हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिट्स क्या होता है, फिट्स क्या होता है और क्लियरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के फिट्स होते हैं, ठीक है, और टॉलरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लिमिट्स क्या होता है, लिमिट क्या चीज़ होगी। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट एक चाहिए, ठीक है, आपको कोई नट बोल्ट की असेंबली चाहिए, आपको कोई भी XYZ प्रोडक्ट बनवाना है, तो आप जब जाओगे किसी भी मैन्युफैक्चरर से बनवाने के लिए, तो आप उससे कहोगे कि मुझे 30 mm डायमीटर का एक शाफ्ट चाहिए या बोल्ट चाहिए या उसकी असेंबली चाहिए। तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको 500 पीस चाहिए होगा तो वो 30 mm डाय का ही 500 का 500 पीस बना के दे देगा आपको। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है एग्जैक्टली कॉपी कर दो। बार बार जो है एक ही प्रोडक्ट को 500 प्रोडक्ट को 30 mm डायमीटर का बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वो जो है आप मैन्युफैक्चरर आपसे कहेगा कि मुझे कुछ एक टॉलरेंस रेंज बताओ, मुझे एक अपर लिमिट बताओ, एक मुझे लोअर लिमिट बताओ, ताकि मैं इस रेंज का आपको प्रोडक्ट बना के दूँ, ताकि उसको आप एक्सेप्ट कर सको। तो आप जब भी किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे तो आप उससे कहोगे कि मुझे इस अपर लिमिट का और इस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ये एक अपर लिमिट होनी चाहिए और एक लोअर लिमिट होनी चाहिए, इसके बीच का प्रोडक्ट आप मुझे बना के दो। आप उससे एग्जैक्टली नहीं कहोगे कि मुझे 30 mm डायमीटर का शाफ्ट दे दो या होल दे दो। आप उससे कहोगे कि प्लस माइनस इतना आप बना के दो, तो ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि लिमिट्स, अपर लिमिट क्या होगी और लोअर लिमिट क्या होगी। ठीक है, उसके बाद टॉलरेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी जो आप प्रोडक्ट बनाते हो तो आप जो है एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं कर पाओगे, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट तो नहीं बना पाओगे। तो आप कहोगे कि मुझे एक टॉलरेंस रेंज दे दो कि मैं इसी रेंज में जो है आपको प्रोडक्ट बना के दूं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सको। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या होता है, टॉलरेंस होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द टॉलरेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पर डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मान लीजिए कि आपको 30 mm डाया का जो है आपके पास एक शाफ्ट है। ठीक, और मैंने आपसे कहा कि इसकी अपर लिमिट भी बता दो मुझे और लोअर लिमिट भी बता दो। तो इसकी अपर लिमिट है इसमें 30 mm प्लस 0.009 और इसकी लोअर लिमिट जो है वो 0.001। मीन्स क्या हुआ इसका, अब ये जो आपका होल शाफ्ट था, तो इस शाफ्ट की जो है आपकी इस शाफ्ट की जो है मैक्सिमम डाया कितना हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी इसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 30 प्लस 0.009। तो ये हो जाएगा 30.009 mm। इस शाफ्ट का मैक्सिमम साइज़ हो जाएगा अपर लिमिट, और इस शाफ्ट की जो है मिनिमम साइज़ कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा इसका 30 प्लस 0.001। तो वो चीज़ हो जाएगी आपकी 30.001 mm। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल कंसिडर किया था 30 mm डायमीटर का शाफ्ट, इसकी ये अपर लिमिट थी, ये लोअर लिमिट थी। ठीक है, प्लस 0.09 एंड प्लस 0.001। तो अब इस शाफ्ट का मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है, 30.009 mm, और मिनिमम साइज़ कितना हो सकता है इस शाफ्ट का, 30.001 mm। तो ये इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई शाफ्ट की। अच्छा, अब मैं कहूँ कि इस शाफ्ट का टॉलरेंस कितना है, इस शाफ्ट का टॉलरेंस रेंज बता दीजिए, टॉलरेंस कितना है। तो टॉलरेंस कुछ नहीं हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स 30.009 माइनस 30.001। तो वो इसके लिए टॉलरेंस हो जाएगा। तो इसके लिए जो टॉलरेंस हो जाएगा, टॉलरेंस विल बी इक्वल टू 30.009 माइनस 30.001, इट विल बी इक्वल टू 0.008 mm। तो इसका टॉलरेंस कितना हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि आ जाएगा आपका 0.008। ये इसका टॉलरेंस हो गया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसको फिर से यहाँ ग्राफिकली समझ लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका होल है, ये आपका होल है, और ये आपका मान लीजिए शाफ्ट है। ठीक, ये आपकी शाफ्ट है। शाफ्ट का जो है यहाँ पे पहले होल का देख लेते हैं। होल का जो मैक्सिमम साइज़ हो सकता है वो यहाँ तक हो सकता है, अपर डेविएशन। और होल का जो है मिनिमम साइज़ कितना हो सकता है, ये यहाँ पे। और ये जो ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बेसिक साइज़। ठीक है, बेसिक साइज़ से अपर होल में डेविएशन इतना हो सकता है, इतना, और लोअर डेविएशन इतना हो सकता है। बेसिक साइज़ से शाफ्ट में जो है अपर डेविएशन इतना हो सकता है, यहाँ तक आप डेविएट कर सकते हो, और लोअर डेविएशन इतना हो सकता है। मैक्सिमम कितना डेविएट कर सकते हो वो ये हो जाएगा शाफ्ट के लिए। अच्छा, अब इसको जो है हम लोग वैल्यूज़ के साथ में समझ लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका बेसिक साइज़ जो था वो 40 mm था, बेसिक साइज़ आपका 40 mm का था। ठीक है, और जो है यहाँ पे आपको लोअर डेविएशन होल का दिया हुआ था 0.002 और अपर डेविएशन दिया हुआ था आपको 0.008।
ठीक, तो अब इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होल का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 40 प्लस 0.08 और होल का मिनिमम साइज कितना हो सकता है? 40 प्लस 0.002। तो ये होल का हो गया मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज। तो इसके अकॉर्डिंग होल का मैक्सिमम कितना डेविएशन हो सकता है, कितना मैक्सिमम साइज हो सकता है? 40 प्लस 0.008 मतलब 40.008। और होल का मैक्सिमम मिनिमम साइज कितना हो सकता है? 40 प्लस 0.002 मतलब 40.002। तो ये मिनिमम साइज ऑफ द होल हो गया, ये मैक्सिमम साइज ऑफ द होल हो गया और ये उसकी टॉलरेंस हो गई। तो टॉलरेंस कितना हो गया? अपर साइज ऑफ द होल माइनस लोअर साइज ऑफ द होल। तो ये हो जाएगा आपका टॉलरेंस, जो कि हो जाएगा 0.006 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आ जाएगा आपका 0.006, इसके लिए टॉलरेंस हो गया। ठीक, सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे हमको दिया हुआ था कि 40 mm जो है आपका बेसिक साइज था और डेविएशन जो है अपर डेविएशन जो है शाफ्ट का दिया हुआ था 0.003 और ये जो है लोअर डेविएशन दिया हुआ था 0.009। ठीक, तो अब जो है इस शाफ्ट के लिए हम लोग जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालेंगे तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको यहाँ मैं मिटा देता हूँ इस वाली चीज़ को। तो यहाँ देखिए 40 mm जो है इसका क्या है? वो बेसिक साइज़ है। 40 mm क्या है? बेसिक साइज़ है। 40 mm में जो है अपर डेविएशन कितना हो रहा है, मतलब मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता था? -0.03 और मिनिमम कितना हो सकता है, मतलब कि कितना कम से कम साइज़ हो सकता है? हो सकता है -0.009। अच्छा, तो अब इस शाफ्ट के लिए मैं आपसे कहूँ कि भाई शाफ्ट का मैक्सिमम साइज़ बताओ, शाफ्ट का मिनिमम साइज़ बताओ, तो वो आप कैसे बताओगे? शाफ्ट का मैक्सिमम साइज़ जो हो जाएगा वो यहाँ पे 40 माइनस 0.003 करोगे तो हो जाएगा 39.997 और मिनिमम साइज़ कितना हो जाएगा शाफ्ट का? यहाँ पे हो जाएगा 39.991। ये हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 39.997 mm मैक्सिमम साइज फॉर दिस शाफ्ट और ये हो जाएगा मिनिमम साइज फॉर दिस शाफ्ट 39.991। ठीक, तो ये जो हो गया हमारा मिनिमम साइज, ये हो गया हमारा मैक्सिमम साइज फॉर दिस शाफ्ट। ठीक, तो हम समझ गए। इसका मतलब यहाँ ये वाला शाफ्ट होगा, जो शाफ्ट यहाँ पे होगा उसका डायमीटर कितना होगा? 39.997 और जो शाफ्ट यहाँ पे होगा उसका कितना होगा डायमीटर? 39.991। ठीक, तो इस ग्राफ से हम समझ गए कि शाफ्ट और होल का जो है मैक्सिमम साइज़ और मिनिमम साइज़ मैंने आपको वैल्यूज से भी समझा दिया और ग्राफिकली भी समझा दिया कि अगर 40 mm जो है वो बेसिक साइज़ है, अगर आपको लोअर वो दिया हुआ है कि लोअर डेविएशन दिया हुआ 0.02 होल के लिए और अपर डेविएशन दिया हुआ था 0.08। सिमिलरली यहाँ पे शाफ्ट के लिए भी अपर डेविएशन दिया हुआ था 0.03 और लोअर डेविएशन दिया हुआ था 0.09। तो हमने क्या किया? मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे हमने क्या किया था? ये मैक्सिमम साइज निकाला था होल के लिए, मिनिमम साइज निकाला था होल के लिए, मैक्सिमम साइज निकाला होल के लिए और मिनिमम साइज निकाला होल के लिए। ठीक है, और ये जो चीज़ हो जाएगी ये दिस मच इज द टॉलरेंस फॉर द शाफ्ट। टॉलरेंस कितना हो जाएगा इसके लिए? 0.009 में से माइनस कर दो 0.03 तो आ जाएगा आपका 0.006। तो ये हो जाएगा इसका टॉलरेंस 0.06। ठीक, इसका टॉलरेंस हो जाएगा। चलिए अब इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए देखिए ये आपका बेसिक साइज है अगर, तो ये क्या चीज़ होती है? इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन बेसिक साइज से जो आपका डेविएशन होता है मिनिमम, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल डेविएशन। और ये वाली चीज़ जो होती है मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, अभी इसको कहते हैं हम लोग टॉलरेंस जोन या टॉलरेंस रेंज। ठीक, तो अभी हम लोगों ने टॉलरेंस की बात कर ली और लिमिट्स की बात कर ली कि अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है। ठीक है, और टॉलरेंस की बात कर ली। अपर लिमिट लोअर लिमिट हम जो है किसी भी प्रोडक्ट का डिफाइन करके बता देंगे कि भाई मुझे इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्रोडक्ट चाहिए 40 प्लस 0.008 या मिनिमम 40 प्लस 0.002 का होल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब किसी भी असेंबली में जब हम लोग शाफ्ट और होल को उठाते हैं, शाफ्ट और होल को बनाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि बार बार जो है आपको सेमी साइज़ और सेमी होल का जो है प्रोडक्ट मिलता रहे और आप उसको असेंबल कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ डेविएशन होता है, वो मशीन्स की टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ को मैटर करती हैं। तो हम लोग जो है टॉलरेंस रेंज के अंदर बात करते हैं कि अगर आप मुझे इस टॉलरेंस रेंज का प्रोडक्ट बना के दोगे तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं रिजेक्ट कर दूँगा आपको। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि फिट्स क्या होते हैं। अभी हमने बात कर ली टॉलरेंस क्या होता है, लिमिट्स क्या होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने जो चीज़ आपको दिखा रखी है एक,
ये देखिए क्या है, आपका शाफ्ट है, ये चीज़ आपकी शाफ्ट को डिनोट कर रही है। ये आपका जीरो लाइन है, ये आपका जीरो लाइन है। होल, जब आपका होल का मिनिमम डेविएशन जीरो हो, लोअर डेविएशन जो है होल का वो ज़ीरो हो, तब हम लोग कहेंगे ये होल बेसिस सिस्टम है। हम लोग क्या कहेंगे, ये होल बेसिस सिस्टम है, ये है होल बेसिस सिस्टम। शाफ्ट का देख रहे हो कुछ ना कुछ इसमें जो है अपर डेविएशन है। अगर ये शाफ्ट जीरो लाइन पे लाई करता तो हम लोग कहते हैं कि ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। और यहाँ आप देखो शाफ्ट का जो है फंडामेंटल डेविएशन जीरो है, शाफ्ट का जो है अपर डेविएशन जीरो है, और होल का कुछ ना कुछ मिनिमम डेविएशन है और अपर डेविएशन है। तो अब ये कहेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम। ये क्या हो जाएगा आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम कब हो जाएगा, जब आपका जो है अपर डेविएशन शाफ्ट का जो है जीरो हो जाए, शाफ्ट जो है वो जीरो लाइन पे लाई कर रहा है और होल में कुछ ना कुछ फंडामेंटल डेविएशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शाफ्ट में कुछ फंडामेंटल डेविएशन था, होल जो है वो जीरो लाइन पे लाई कर रहा था। तो हम समझ गए कि होल बेसिस सिस्टम क्या होता है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं फिट्स की। फिट्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ फिट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फिट्स जो होते हैं वो तीन तरह के फिट्स होते हैं। हमारे पास जो फिट्स होते हैं, फिट्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फिट्स। 3 तरह के फिट्स होते हैं हमारे पास बेसिकली। उसमें नंबर 1 होता है आपका क्लियरेंस फिट। सबसे पहला आता है आपका क्लियरेंस फिट। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिशन फिट। उसके बाद आता है इंटरफेरेंस फिट। ठीक, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस एंड क्लियरेंस। अब इन तीनों तरह के फिट्स में डिफरेंस क्या होता है। अब ये फिट्स होते क्या है, मतलब जैसे कि आपने क्या किया, आपके पास ये होल था, ये आपका शाफ्ट था, आपने इस होल में इस शाफ्ट को एंटर किया। तो कभी कभी जब आप असेंबली में से एक लॉट में से होल को उठाओगे और शाफ्ट को उठाओगे और जब असेंबल करोगे दोनों प्रोडक्ट को, तो क्या होगा कि कभी कभी तो ये बिना फोर्स लगाए असेंबल हो जाएगा, कभी कभी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्लियरेंस के ऊपर, ये हो रहा है फिट्स के ऊपर। तो हम लोग कहेंगे कि किस तरह का फिट्स है उस पर डिपेंड कर रहा है ये। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट क्या होता है। देखिए ये आपका मान लीजिए ये आपका जीरो लाइन है, ये आपका होल है और ये आपका शाफ्ट है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आप देखोगे कि ये जो जीरो लाइन थी आपकी, ये जीरो लाइन थी, और ये जो है ये में जो ये आपका होल है, दिस इज़ योर होल एंड दिस इज़ योर शाफ्ट। ठीक, ये मान लो आपका 50 mm था, बेसिक साइज मान लो 50 mm था। अब आप ये देखो कि होल जो है वो 50 mm पे लाई कर रहा है, उसका लोअर डेविएशन तो 50 पे लाई कर रहा है। होल का यहाँ पे मिनिमम साइज़ कितना होगा, होल का मिनिमम साइज़ ये होगा 50 mm। और शाफ्ट का मिनिमम साइज़ कितना हो सकता है, शाफ्ट जो है अगर वो कितना ही वो हो जाए, बड़ा क्यों ना जाए, शाफ्ट का मिनिमम साइज़ तो यहाँ पे होगा। बड़ा कितना हो सकता है, मैक्सिमम साइज शाफ्ट का ये हो सकता है 50 माइनस समथिंग दिस मच। तो यहाँ पे क्या होगा कि देयर विल बी ऑलवेज सम गैप, ऑलवेज सम क्लियरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट। होल अगर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, शाफ्ट के अपर साइज से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे आप जब होल को शाफ्ट में इंसर्ट करोगे तो देयर विल बी ऑलवेज सम गैप, देयर विल बी सम क्लियरेंस ऑलवेज। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मिनिमम क्लियरेंस। ये हो जाता है मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द होल एंड द शाफ्ट। और मैक्सिमम क्लियरेंस कितना हो सकता है, मतलब कितना गैपिंग हो सकती है, मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है होल और शाफ्ट के बीच में। तो होल मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक हो गया होल आपका, और शाफ्ट आपका बहुत छोटा है, यहाँ पे आ गया। तो दिस मच विल बी द मैक्सिमम क्लियरेंस। सो दिस मैक्सिमम क्लियरेंस कैन बी पॉसिबल बिटवीन शाफ्ट एंड होल। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि मिनिमम क्लियरेंस कितना होता है, मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है। दिस इज मिनिमम क्लियरेंस, जो कि मिनिमम कितना गैपिंग पॉसिबल है होल और शाफ्ट के बीच में। ठीक है, देयर विल बी सम क्लियरेंस इन दिस टाइप ऑफ फिट। कब, जब आपका होल का जो मिनिमम साइज़ है वो शाफ्ट के अपर साइज से बड़ा हो। मान लीजिए जैसे 50 था तो शाफ्ट का मिनिमम साइज़ यहाँ पे 50 हो जाएगा, सॉरी होल का। और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है, मान लीजिए ये जो यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशन दिया हुआ 0.02 दिया हुआ है और ये टॉलरेंस इसका दिया हुआ 0.006। तो मान अब यहाँ पे शाफ्ट का मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है, शाफ्ट का जो है मैक्सिमम साइज़ 50.002 हो सकता है। सॉरी माइनस करोगे ना, नीचे जीरो लाइन से नीचे जा रहा है तो माइनस करोगे आप 0.0, इसको माइनस करोगे तो कितना हो सकता है, शाफ्ट का जो है वो मैक्सिमम साइज़ हो सकता है 50 माइनस 0.02, तो ये हो जाएगा 49.998 mm। ये हो सकता है मैक्सिमम साइज़। और मिनिमम साइज़ कितना हो सकता है शाफ्ट का, 49.994 mm। ठीक है, ये हो सकता है शाफ्ट का मिनिमम साइज़। अब शाफ्ट का मैक्सिमम साइज़ इतना पॉसिबल है और होल जो है अभी भी इससे बड़ा है, होल का साइज़ अभी भी 50 mm है। तो इस 50 mm के होल में जब आप जो 49.998 mm के शाफ्ट को इंसर्ट करोगे तो देयर विल बी सम गैप।
ऑलवेज सम गैप, तो वो कौन सा गैप हो जाएगा, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे मिनिमम क्लियरेंस। फिर अगर हम मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करें तो तब हम कहेंगे कि होल का साइज़ बड़ा ले लो, मैक्सिमम साइज ऑफ द होल ले लो और सबसे छोटा शाफ्ट ले लो, तो दिस मच कैन बी द मैक्सिमम क्लियरेंस पॉसिबल बिटवीन द शाफ्ट एंड द होल। ठीक, तो हम समझ गए कि क्लियरेंस फिट क्या होता है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि ऑलवेज सम गैप बिटवीन द होल एंड द शाफ्ट, देयर विल बी ऑलवेज सम गैप। ठीक है, बहुत ही ईजिली बिना फोर्स लगाए जो है वो असेंबली हो जाएगी। ठीक है, होल और शाफ्ट की। अच्छा, अब दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा देखिए ट्रांजिशन फिट में क्या होता है। चलिए, अब ट्रांजिशन फिट में क्या होता है। ट्रांजिशन फिट की अगर हम बात करें तो देखिए ये है आपका, ये हो गया आपका होल यहाँ पे, ठीक, और ये हो गया आपका शाफ्ट। ये आपका होल है यहाँ पे, ये आपका शाफ्ट है। अच्छा, ये चीज़ देखो, अपर लिमिट ऑफ द होल, मैक्सिमम साइज ऑफ द होल और मिनिमम साइज ऑफ द होल में देयर इज सम ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लो ये आपका जो है 20 mm था और ये जो है इसमें मैक्सिमम जो है मैक्सिमम डेविएशन जो पॉसिबल है वो मान लो 0.03 है और इसमें जो पॉसिबल है वो है 0.06 और इसमें मिनिमम जो है वो है 0.01। ठीक, अब देखो शाफ्ट अगर होल आपका जो है हो जाए 20 प्लस मैक्सिमम साइज होल का कितना हो सकता है 20 प्लस 0.03, 20 प्लस 0.03 दैट इज 20.03 मैक्सिमम साइज ऑफ द होल ये हो जाएगा। और मिनिमम साइज ऑफ द होल कितना हो सकता है, मिनिमम साइज ऑफ द होल शाफ्ट हो सकता है, ये तो होल हो गया आपका, दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल। और शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट का जो है मिनिमम साइज हो सकता है 0.01। शाफ्ट आपका क्या है, छोटा है, होल आपका बड़ा है, तो इस केस में इजीली जो है आप असेंबल कर दोगे, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन शाफ्ट आपका मान लो मैक्सिमम हो जाए, मतलब 20 प्लस 0.6 मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट ये हो जाए और आपका होल यहाँ पे 20 प्लस 0.3, मतलब क्या होगा, शाफ्ट आपका बड़ा है, होल आपका छोटा है। तो होल में जब आप शाफ्ट को डालोगे तो प्रेशर लगा के डालना पड़ेगा, यू रिक्वायर फोर्स। तो ट्रांजिशन फिट में क्या होता है कि कभी कभी जो होल और प्रोडक्ट की असेंबली जो है बिना फोर्स के हो जाती है, कभी कभी आपको फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे इस केस में जब आपका शाफ्ट जो है छोटा था होल से, तो हमने क्या किया, वहाँ पे इजीली जो है असेंबल हो गया, असेंबली हो गई। लेकिन जब शाफ्ट आपका बड़ा हो जाता है होल से, तो उस केस में क्या होता है, आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के टॉलरेंस जो जोन होता है उसमें कुछ इंटरफेरेंस होता है, कुछ ओवरलैपिंग होती है, कुछ ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है किसमें, टॉलरेंस जोन में, बिटवीन द शाफ्ट एंड द होल। तो यहाँ पे क्या होता है ट्रांजिशन, यहाँ तो देखो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स फॉर असेंबली, यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है असेंबल करने के लिए। यहाँ पे समटाइम्स आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, समटाइम्स।